नमस्ते। आज सर आपको फ्रेम में अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत जरूरी बात है, हम सर से उस पर बात करेंगे। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया इंटरनल मीटिंग में, वो वायरल हो रहा है, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। 90 आवर्स वर्किंग, एक हफ्ते में, उस पूरी कंट्रोवर्सी पे आज हम बात करेंगे और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको, मुझे, सबको इफेक्ट करता है। सर, पहला स्टेटमेंट आपका, क्या 90 घंटे एक हफ्ते में काम करना सही है? दो चीजें होती हैं प्रोड्यूसर। पहले तो भैया नमस्ते, राम राम। आज हमने बोला कि जियोपॉलिटिक्स से हटके इस मैटर पे भी बात करते हैं। देखो प्रोड्यूसर, एक सच होता है, एक सही होता है। जो मिस्टर सुब्रमण्यन ने बोला, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? देन वी विल गो टू अदर प्लेसेस एंड फिगर आउट। क्या उन्होंने सही बोला? नहीं। क्या उन्होंने सच बोला? हाँ। अब इसमें फर्क क्या है, पहले हमें फर्क समझना पड़ेगा। सही इसलिए नहीं बोला क्योंकि यार 90 घंटे काम लोगों के बस का नहीं है। लोगों की जिंदगी ऐसी कि लोग कर नहीं पाएंगे, और क्या करवाना चाहिए मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि 90 घंटे काम करे, एक तो ये बात है। लेकिन ये सच क्यों है? ये सच क्यों है? मैं ये सही नहीं है लेकिन ये सच है। अब ये सच क्यों है ये भी समझाता हूं। देखो, ये जितने भी बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति एल&टी के चेयरमैन की मजाक उड़ा रहे हैं मिस्टर सुब्रमण्यन का, जो क्या नाम है, एस.एन. सुब्रमण्यन है ना, एस.एन. सुब्रमण्यन का मजाक उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ बोला कि अपनी वाइफ को संडे को क्या पूरे दिन देखते रहोगे 90 घंटा। ये लोग जो उसकी मजाक उड़ा रहे हैं ये भी दोगले हैं। ये क्यों दोगले हैं? क्योंकि यही काम ये भी करते हैं ये काम ये भी करते हैं। हां, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है, और इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ कंपनियां जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें बोला जाता है कि बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन वो भी तो कंपनियां बहुत बड़ी हैं, वो भी कंपनियां तो बड़ी पुरानी हैं, और वो कंपनियां बिल्कुल अच्छी हैं और बिल्कुल इट्स अ वेरी लवली जॉब एंड अ वेरी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं होता। अरबों डॉलर कमाने के लिए ना, अरबों डॉलर का सेटअप बनाने के चक्कर में, ठीक है, या तो आप ह्यूमन राइट्स देख लो या आप अरबों डॉलर दे। आपको क्या लगता है एलोन मस्क कैसे अमीर बना? जिस दिन एलोन मस्क आया उसने 80% ऑफ ट्विटर को फायर कर दिया, और ट्विटर आज भी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो भैया ये सच है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देन यू कम बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोड्यूसर, मानो कल दिवाली है, मानो कल दिवाली है, सबको मिठाई विठाई गिफ्ट विफ्ट मिली कंपनी में जी, और सब कुछ हो गया, डन। सबसे हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, शाम के 5:30-6 बज गए, और अगले दिन दिवाली है, छुट्टी है, जाहिर सी बात है। तो हैप्पी दिवाली यार, सब कुछ। सब जाते जाते मैं आपको ये बोल देता हूं कि प्रोड्यूसर, आपके और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, और खूब मजे करना, खुद करना, मिठाई विठाई खाना, पूरा घर में जो भी 56 भोग बने हैं सब कुछ करना, रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करना, पटाखे शटाखे फोड़ना, सब कुछ करना। लेकिन दिवाली के एक दिन के बाद, जैसे आज मंगल है, टुडे इज ट्यूसडे, टुमारो इज वेडनेसडे, माना कि कल वेडनेसडे दिवाली है, थर्सडे की सुबह 9 बजे ना मुझे आपसे प्रेजेंटेशन चाहिए, और मुझे आपसे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन चाहिए कि चाणक्य फोरम की जितने भी हमारे वीडियोस जाते हैं, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी इंग्लिश, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनका रेवेन्यू का स्टेटस क्या है, और हमारी ज्योग्राफीज क्या है, कहां कहां, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आई वांट फॉर द लास्ट 24 मंथ्स, पिछले 24 महीने का मुझे चाहिए। और बेटा हैप्पी दिवाली है, घर पे सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली बोलना। मैं चला गया, क्या होगा? आप दिवाली मना पाएंगे? कभी नहीं। यही कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है। और जिस कंपनियों का बड़ा वो लगा है ना कि टीका लगा के आई है कंपनी, और बड़ा देखो, सिर्फ एम्प्लॉय को, मैं लोगों को जानता हूं यार जो ऑफिस से निकल जाते हैं 5:30 बजे, और रात के 12-1 बजे 2 बजे तक वो लैपटॉप में लगे रहते हैं। 5:30 बजे निकल गए कंपनी से, और कंपनी का कानून कहता है, इन द सेंस की कंपनी ने रूल बना, नहीं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देता, ये झूठ है। सर, कई कंपनियां हैं, नाम नहीं, ऑब्वियसली हम नहीं लेंगे, मैं भी नहीं लेता, लेकिन मैं जानता हूं, मेरे दोस्त काम करते हैं उनमें, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस नहीं जाना है,
आराम से उठ रहे हैं 10 बजे, बट 8 बजे रात की मीटिंग है, 10 बजे रात में कोई मीटिंग चल रही है। भैया प्रोड्यूसर देखो, कंपनी चाहती है, हर एक कंपनी चाहती है कि मैं मैक्सिमम फायदा कैसे उठा लूं एम्प्लॉय का, और हर एक एम्प्लॉय चाहता है, हर एक नहीं मतलब आई शुड नॉट से हर एक, बट मैक्सिमम, ज्यादातर एम्प्लॉय ये चाहते हैं कि वो कैसे फायदा उठा लें अपने एम्प्लॉयर का। सर मैं एक बड़ी बेसिक चीज है, मैं बता रहा हूँ। जब कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया इंडिया हाँ। में। इस पे हमारी बात भी होती है। वर्क फ्रॉम होम लोगों ने शुरू किया, लोगों ने ये बोला कि एम्प्लॉय का फायदा है कि आराम से घर पे बैठ के काम कर रहा है। जो एम्प्लॉयर उसको दे रहा है, जिसने उसको, बहुत लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनी जहाँ पे हैं ये, उनका ही बहुत फायदा है सर इसमें। बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, जो कि एज ए एम्प्लॉय मैं सोचता हूँ, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपको कैब की जरूरत पड़ेगी, कंपनी वो कैब प्रोवाइड कराएगी, उसकी संख्या कम हो गई क्योंकि सारे लोग ऑफिस आते नहीं है। उसके बाद उस ऑफिस में जो भी एमिनिटीज हैं, जो भी उसकी सुख सुविधाएं हैं, वो सारा आप उठाओगे, वो कंपनी तो बेयर करी, चाहे वो एक छोटी सी कॉफी मशीन की कॉफी क्यों ना हो, वो भी फायदा बचा रही कंपनी। 500 ऐसी चीजें हैं सर जो बच रहा है, फिर भी कंपनी आपसे बस ये कह देती, अरे वर्क फ्रॉम होम है, रात के 8 बजे मीटिंग ही तो है, ज्वाइन कर लो, घर से ही तो बैठ के करना है। आपको भी, आपके दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में ये आएगा, हाँ यार घर पे ही तो बैठ के ज्वाइन करना है, कर लेते हैं, कौन सा मुझे ऑफिस में लेट नाइट तक रुकना है। देखो सुनो, दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं जी, वो बहुत कम है, बट है सर आईटी सेक्टर में तो अधिक, बहुत सारी है। हाँ, वो करती हैं क्योंकि उनकी शिफ्ट लगती है। कल उनकी शिफ्ट बन जाए, बंद खत्म हो जाए, कॉर्पोरेट शिफ्ट में जो होते हैं उनको नहीं मिलती, ठीक है। अगर जा रही है वहां से बैठ गया, वो अलग बात है। देखो दो तीन चीजें हैं। आप ये क्यों नहीं कहते, आप ये क्यों नहीं सोचते, आप कह रहे हैं चाय कॉफी गिनवा रहे हैं आप कैब, ये तो चिल्लर है यार। मैं चिल्लर से ही बता रहा हूँ सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपने, निपेंद्र ने कैब ली कि नहीं ली, और निपेंद्र ने 10 आप कितनी कॉफी पी लोगे, 5 10 हाँ, कितना पी लोगे। मैं एक बेसिक वो बता रहा हूँ सर, बेसिक। आप रियल एस्टेट कॉस्ट लीजिए जी, कंपनी ने जो इतने बड़े कैंपस बना रखे हैं, इतने बड़े ऑफिसेज बना रखे हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने किराया देती हैं उसका जी, उसका क्या है। मैं आपसे यही कह रहा हूं ना कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये बड़ा अनपॉपुलर सी एक चीज है कि आप ये बोले, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी का जो मालिक तो ट्विटर पे कम है, 100-200 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, एम्प्लॉयज तो लाखों की तादाद में। तो ये जो प्रॉपर ये जो एलएनटी के जो चेयरमैन हैं, उनको जो उन्होंने ये बात तो कही इंटरनल मीटिंग में, उन्होंने ये तो नहीं बोल दिया कि कल से एलएनटी में सब 90 घंटे काम करेंगे। वो तो एक जनरलाइज मीटिंग में हम 10 चीजें बोलते हैं यार, हम 10 चीजें अपनी मीटिंग में बोलते हैं, राइट। अब एक बात बताओ, उन्होंने बोल दिया कि भाई 90 घंटे काम, और संडे को मेरी तरफ से जो एम्प्लॉय है वो बीवी को देखे, दीवार देखे, एसी देखे, बल्ब देखे, सानू की, उसका संडे है, वो कुछ करे, ठीक है, वो कुछ करे, वो जाए चंडीगढ़, जाए घूमने, जाए जयपुर, इट इज हिज हेडेक नॉट माई हेडेक, ठीक है। कहने की बात यह है कि एक तो कमरे में बात बोली थी, दूसरी चीज यह है कि यार जो लोग उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, जो एम्प्लॉय मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एम्प्लॉयर मजाक उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, बड़ी बड़ी कंपनियों के अरबों खरबों डॉलर के जो मालिक हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उनको दोगला बोल रहा हूं, मैं एम्प्लॉयज को कुछ नहीं बोल रहा, मैं उनको दोगला बोल रहा हूं कि तुम दोगले हो क्योंकि तुम भी यही काम करते हो दूसरे इसी तरीके से यार, इसी तरीके से देखो, भारत पे राज करा किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर 1857 में जब आजादी की पहली लड़ाई हुई तो खलबली मची, फिर अंग्रेजों ने बोला कि ईस्ट इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव द सेम ईस्ट इंडिया कंपनी माइंडसेट। माइंडसेट वही है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। अब उनका बस नहीं चलता कि किसी देश पर कब्जा करना है, हाँ, लेकिन क्या देश पे कब्जा कर रखा है कंपनियों ने? बिल्कुल कर रखा है। चाइना क्या करवाता है भाई, एक बात बताओ, चाइना ने बोला कि चाइना कमर्शियल बैंक, कोई एक एक्स नाम मैंने ऐसी हवा में ले लिया, ठीक है ना, नॉट नेसेसरीली कि चाइना कमर्शियल बैंक कोई बैंक है, लेकिन मैं खुद नाम दे रहा हूं, नामकरण कर रहा हूं, चाइना कमर्शियल बैंक। चाइना कमर्शियल बैंक ने मालदीव्स को माना कि $2 अरब का लोन दे दिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन हुई? चाइना कमर्शियल बैंक। भाई साहब, जब चाइना कमर्शियल बैंक का चेयरमैन आएगा ना अपने चार्टर्ड जेट में,
मोहम्मद मुइज़ू वहां पे गुलाब लेके खड़ा होगा, गुलाब का गुलदस्ता एयरपोर्ट पे, कि माई बाप। ये होता है। चाइना यही कर रहा है। चाइना जो काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम कर रहा है। ये पाकिस्तानी गधे हैं जो उनको अकल नहीं है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इन देयर मैड क्वेस्ट टू बी सीन एज इक्वल टू इंडिया, वो कह रहे हैं कि हमारे कपड़े फाड़ दो, हमें बेइज्जत कर दो, जलील कर दो, थूक दो हमारे ऊपर, लाते मारो हमें बिल्कुल, जिसको कहता ना कि हमारा वस्त्र रौनक कर दो, तुम्हें जो करना है कर दो, लेकिन इंडिया के साथ हमने कंपटीशन करनी है। उसका फायदा चाइना उठा रहा है। कंपनियां यही करती हैं। चाइना कंपनी के थ्रू तो करवा रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव्स के 36 आइलैंड, चाहे इंडिया में अडानी का हाइफा पोर्ट, हाँ, चाबहार पोर्ट, हाँ, सारी कंपनीज ने ही वो किया। कौन सी सरकार जाके कह रही है कि हम चला रहे हैं, बट ये भी स्ट्रेटेजिकली वही कर रहे हैं। वही है यार जो एलएनटी के चेयरमैन ने बोला। ठीक है जी, हो सकता है वो सही ना बोला हो, और मैं कह रहा हूं सही ना हो सकता है, नहीं वो सही नहीं बोला, लेकिन क्या वो सच है? क्या ये कॉर्पोरेट का सच है? ये कॉर्पोरेट का सच है यार। ये है सर। आप कभी कंसल्टेंसीज में देखना लोग काम कैसे करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है जो एलएनटी के चेयरमैन ने बोला है जी। ये तो कुछ भी नहीं है। जो बिग फोर है ना, केपीएमजी, ईवाई, उसमें देखना लोग काम कैसे करते हैं। और जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, आप देखना कभी बिग फोर में लोग काम कैसे करते हैं। आपके जिसको कहते हैं ना देसी में तोते उड़ जाएंगे भाई। आप बोलेंगे यार ये अजीब जिंदगी है। बंदा जा रहा है ऑफिस, काम कर रहा है, रात के 8 बजे घर वापस आया, 8 बजे घर आया, ओके, नहाया धोया, अपना खाना खाया, 9 बजे लैपटॉप खोला, उसके बाद 10, 11, 12, 1, 2 फिर सोया। मोस्ट ऑफ देम आर स्लीप डिप्राइव्ड। मोस्ट ऑफ द, ऑल की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ देम आर स्लीप डिप्राइव्ड। नींद ही नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही। छोड़ दो मेहनत कितनी करते हो, 90 घंटे, 70 घंटे, वो बहस छोड़ दो। उसकी सैलरी कितनी है? 1 महीने में 10 लाख। यार देखो सुनो, आप ये कहते हो कि यार अगर 1 महीने में 10 लाख हो तो मैं भी जग लूंगा। नहीं जग पाओगे, क्योंकि शरीर फिर शरीर होता है। लोग कहते हैं ना कि यार वो जो अब एलएनटी के चेयरमैन की सैलरी की बात चली, हाँ, मैं अगला उसी पे आने वाला था। आ जाओ फिर अगले पे। 51 करोड़ उनको सैलरी मिली, 43% का हाइक। हाँ। ये भी एक जो भी पूरा वो चल रहा है, ये एक चल रहा है सर। हाँ। कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं, जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है एलएनटी का, उसकी सैलरी से कितने 100 गुना, 150 गुना या 200 गुना ऐसा कुछ ज्यादा सैलरी है। हर कंपनी में होता है। एलएनटी में अकेला हो रहा है? हर कंपनी में हो रहा है जहां पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा है सही है, मैं सिर्फ एक आपको बात बता रहा हूं। ये हर कंपनी में होता है। इन्फोसिस कैसे बनी, जरा मुझे एक बात समझा दो यार। इन्फोसिस वाले ने भी तो बोला कि 70 घंटे काम करो। छोड़ दो नारायण मूर्ति ने क्या बोला। जी। टीसीएस कैसे बनी ये तो बता दो भाई। कोई मुझे ये बताए वो बनी कैसे। आज की तारीख में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, वो बनी कैसे मल्टी बिलियन डॉलर? एक जो नॉर्मल जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होता है जी, उसका क्या पैकेज होता है? किसी भी बड़ी नॉर्मल इंजीनियर पैकेज तो सर 3-4 लाख 5 लाख मिलता है मैक्सिमम। 5 लाख बहुत बड़ी बात आपने कह दी। वो भी मैंने बहुत खींच के बोला कि 5 लाख का उसका पैकेज बनता होगा। 3, 3.5, 4 लाख में निपट जाता है। हाँ जी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब उसकी तो, और सबसे ज्यादा वही लोग हैं। हाँ, बेस लेवल पे बहुत लोग वही लोग हैं। अब आप बोलेंगे कि इन्फोसिस का जो सीईओ उसकी तो इतने करोड़ की सैलरी है। वो तो होगी। क्यों? उसका भी एक कारण है। देखो ऐसा होता है कि सैलरी की डिस्पैरिटी होती है। बात सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, बात यह है कि जब आपकी कंपनी ट्रेड करती है जी स्टॉक मार्केट पे, आपके शेयर होल्डर्स बनते हैं जी। जो एसएन सुब्रमण्यन है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स, ही इज ब्रिंगिंग द प्रॉफिट। ये इसकी टीम है। वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें इतना मुनाफा लाके दूंगा। उसको हम कहते हैं बिजनेस प्लान। ठीक है, बिजनेस प्लान के मुताबिक आपको इतना मुनाफा होगा। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम इतना मुनाफा लाते हो तो तुम्हारी सैलरी ये हो जाएगी। कहानी खत्म। जिस दिन एसएन सुब्रमण्यन cannot meet the targets, the board will remove him. He'll go. यही कॉर्पोरेट की सच। मैं ये देखो, मैं फिर कह रहा हूं बार बार अपने व्यूअर्स को, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये ऐसा होना चाहिए। जैसा मैंने बोला ना, सही और सच इनमें फर्क है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। पर क्या ये सच है? यही सच्चाई है, काली सच्चाई है, लेकिन यही सच्चाई है। सर
जो ये उनके खिलाफ जो लोग खड़े हो गए हाँ कॉरपोरेट में, एम्प्लॉयर्स जो है, जो खुद एम्प्लॉयर हैं, चाहे बहुत सारे बड़े नाम है सर, नाम तो नहीं ऑब्वियसली, वो उनकी कंपनीज को इतना बड़ा या बिग बिग प्लेयर्स उनको कैसे बनना पड़ा? मतलब एक बड़ा वो है सर, बनना पड़ा मतलब अब बने कैसे? बनना पड़ा नहीं, उन्होंने कैसे बनाई बिना किसी एम्प्लॉयर को ऐसे वर्क लाइफ? देखो इसमें कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। आप सरसों में जो तेल निकालते हो ना जी, ठीक है, जो सरसों का तेल निकलता है तो कोल्हू होता जी, है ना, और एक कोल्हू का बैल होता है। जी, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल। जो बैल है उसकी ज्यादा मेहनत है, किसान की भी मेहनत है, ऐसी बात नहीं कि किसान मेहनत नहीं करता, लेकिन बैल की तो फिजिकल मेहनत तो ज्यादा है। जी, देखो ऐसा होता है कि आप कोई भी बड़ी कंपनी, जी, आप फेसबुक ले लो, आप ट्विटर ले लो, आप स्पेस एक्स ले लो, आप जनरल मोटर्स ले लो, आप फोर्ड ले लो, कोई भी बड़ी कंपनी हो दुनिया की, कोका कोला ले लो, ठीक है। कोई भी कंपनी बिना फायदा उठाए जो बॉटम ऑफ द फूड चेन में है उसके बिना नहीं चलती। क्या उसको ऐसा चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यह गलत है, नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्या वो चलती है? हां यह सच है कि वो ऐसी चलती है, वो ऐसी चलती है। आप अगर कंपनी को एनजीओ की तरह चलाओगे, ठीक है, कि सब खादी का कुर्ता पहन के आएंगे, जी, सब 5.5-6 घंटे काम करेंगे, सबको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, वो एनजीओ चल सकता है, वो कंपनी नहीं चल सकती। एक बड़ा सवाल सर मेरा अपना पर्सनल है, ये जो भी इन्होंने बात किया कि 90 घंटे, मतलब चलिए इन्होंने बोला नहीं कल से करेंगे, हाँ। बट जो ही बात किया इनका कहने का हिसाब से अगर मैं जनरलाइज वे में लूं तो करीब 13 घंटे डेली आपको काम करना है विदाउट एनी वीक ऑफ। या तो आपके फिर अगर आप एक वीक ऑफ लेते हैं तो आपको वो 13 घंटे 14, 15, 16 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे एक दिन के, ठीक है, वो अलग चीज है। एक बहुत नॉर्मल चीज चलती है, डिबेट है लगातार, इस चीज की डिबेट नहीं है, ये डिबेट हमेशा चलती है प्रोडक्टिविटी की, इंसान कितना प्रोडक्टिव है। हाँ। अगर 13 घंटे काम करके वो केवल 3 घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहा है, हाँ। तो बाकी 10 घंटे वेस्ट हैं। हाँ। और अगर वो 4 घंटे काम करके 3.5 घंटे प्रोडक्टिव होता है, तो वो उस 13 घंटे से ज्यादा वो देयर इज प्रोडक्टिव। नो मीन्स टू चेक प्रोडक्टिविटी। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये दोगलापन है। एक कंपनी में अगर 1,00,000 एम्प्लॉई हैं, 50,000 एम्प्लॉई हैं, एलएनटी की बात कर, 1,00,000 से ज्यादा एम्प्लॉई होंगे आराम से। कैसे आप हर एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी चेक कर लोगे? हु इज गिविंग यू द सर्टिफिकेट दैट ही इज प्रोडक्टिव? परफॉर्मेंस पे वो बेस्ड हो जाता है सर। देखो देखो, प्रोडक्टिविटी अलग चीज होती है, परफॉर्मेंस अलग चीज होती है। फिर आप परफॉर्मेंस की बात करो, प्रोडक्टिविटी की बात मत करो। अगर अब आप इसमें फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो बात ये होती है कि परफॉर्मेंस जो होता है, प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, अब आप बोलेंगे साहब परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी सेम है, नो इट्स नॉट द सेम। जब आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो यानी कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस जो आपकी होती है दैट इज लिंक्ड टू आपका जो वर्टिकल है, उसके एम्स क्या है। जी, उदाहरण के लिए कई जगह कंपनीज में, और जो लोग हमारे देख रहे हैं उनको पता होगा कि लोग कहते हैं साहब आपने तो बहुत अच्छा काम करा, लेकिन जो आपका वर्टिकल था ना वो थोड़ा पीछे छूट गया, इसलिए आपकी तनख्वाह कम। अब आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे पैसा देंगे तो आप बोलेंगे साहब मेरे वर्टिकल गया भाड़ में, मैंने काम करा ना, मुझे पैसा दो। फिर एचआर वाला आएगा, बेल कर्व आपको समझाएगा, एचआर वाला बेल कर्व भी आपको समझाएगा। देखो ऐसा होता है, प्रोडक्टिविटी आपकी पर्सनल हो गई, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी 10 लोगों की टीम है, जब परफॉर्मेंस देखते हैं ना तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि टीम को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें से आप कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा, मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूं। हमने एक मैगजीन छापी जी, ठीक है, महेंद्र का काम है आर्टिकल लिखना, आपका काम है एडिट करना या फिर उसको प्रूफ रीड करना। गोपाल बैठे हैं यहां पे, गोपाल का काम है कि चलो मैं उसमें फोटोग्राफ डालना, अच्छी अच्छी मैगजीन तैयार हो गई, ठीक है। आप तीनों ने जान लगा दी। क्या लगा दी आपने? जान लगा दी। आपने एलएनटी चेयरमैन को आपने शर्मिंदा कर दिया। आपने बोला 90, हम कहते हैं 120। 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, नहीं सो रहे, और एक शानदार मैगजीन निकाली, ठीक है, निकाली, वो मैगजीन बिकी नहीं और वो मैगजीन फेल हो गई। आपने जान लगाई है, आपने ईमानदारी से काम करा है,
जो मैंने बताया, कंपनी का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट पे सैलरी इंक्रीज देती है। आपकी प्रोडक्टिविटी खतरनाक है यार। आपने 16 घंटे काम करा, आपने वर्ल्ड क्लास मैगजीन में सिर्फ समझा रहा हूं, सामने मैगजीन पड़ी है, हाँ। इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। आपने वर्ल्ड क्लास मैगजीन निकाल दी, आपने ऐसा कर दिया कि लोग पागल हो गए जिसने मैगजीन देखी, लेकिन मैगजीन बिकी नहीं यार। अब बताओ, कंपनी क्या बोलेगी? वेल डन यार, तुम तीनों ने ऐसा काम करा कि मजा आ गया देख के, लेकिन यार हम सोच रहे थे कि 1000 कॉपीज बिकेंगी, बिकी सिर्फ 25। कंपनी खुद लॉस में, कंपनी आपको, ये कंपनी का नेचर होता है। क्या ये सही है? नो। पर क्या ये सच है? ये सच है। कंपनियां, मतलब सच का ये मतलब है कि हां कंपनियां ऐसा करती हैं, ये सच है। दैट इज व्हाट आई वांट टू। बट द पॉइंट इज सर, ये मतलब मेरा मानना है कि ये जो आपने जो एग्जांपल दिया, ये 3-4% ऐसा हो सकता है कि ये फेलियर। तुम्हारा फोन बज रहा है प्रोड्यूसर। हाँ, ये जो 3-4% की बात है सर, ये 3-4% में ऐसा केस होता है कि आपने बहुत प्रोडक्टिव काम किया, आपने पूरी जी जान लगाई, वो फेल हो जाता है प्रोजेक्ट। बट ये कुछ परसेंट का काम है। बट ज्यादातर यही होता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका उसका असर दिखता है। हाँ, ये भी वो सच परफॉर्मेंस दिखता है। दिखता है, बिल्कुल दिखता तो है। वही मेरा क्वेश्चन उसी चीज पे था। वो जो 3-4% है वो सर हमेशा होता है, वो हमेशा वैसी केसेस आते देखो, हैं। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे और आप रिजल्ट देंगे जी, तो आइडियल सिचुएशन में कंपनी को आपको रिवॉर्ड भी करना चाहिए, कमेंसुरेट विथ योर हार्ड वर्क एंड रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड। जी, यही कह रहे हो ना आप? हाँ। अब मैं व्यूअर से पूछता हूं कि और कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें आपने जान लगा दी, आपने घर परिवार को कोने में कर दिया, मां बाप को कोने में कर दिया, और आपने कंपनी के लिए बिल्कुल अपना खून जला दिया, लेकिन जब आपको इंक्रीमेंट मिलने की बारी आई, प्रमोशन मिलने की बारी आई, वो प्रमोशन और इंक्रीमेंट किसी और को मिला, आपको नहीं मिला। ये सही नहीं है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन ये सच है कि किसी और को मिला। ये भी होता है कंपनियों में। सर मैं एक बहुत इंडिया के एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है सर। हाँ। बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ, क्योंकि तुम नाम ले लोगे तो डर जाएंगे वो। नहीं, बता, चलो ठीक है, नाम मत लो। नहीं ले रहा, लेकिन मैं कहानी बताऊंगा, सबको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने एक चीज बोला कि मैंने एक कंपनी के लिए अपना पूरा जी जान लगाया, उस कंपनी को मैंने प्रॉफिट दिलाया, लेकिन जब मैंने उनसे बोला कि मैंने आपसे इतनी मेहनत की है, मुझे हाइक एक सर्टेन लेवल मांगा उन्होंने कि मुझे 50% या कुछ इतना हाइक दीजिए आप, उस कंपनी ने मना कर दिया। मना करेगी कंपनी मना करेगी। और उस कंपनी ने टर्म क्या दिया? किसी और को नहीं दिया। हाँ, मार्केट स्टैंडर्ड। मैं वही आपको बोल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आप किसकी बात कर रहे हो, शार्क टैंक वाले की। हाँ हाँ, अश्नील ग्रोवर की। नहीं अश्नील ग्रोवर नहीं, बोट वाले जो हैं। बोट, क्या नाम है यार? आई मेट हिम। अभी मैं नाम भी भूल गया। मित्तल ना? नहीं मित्तल भी नहीं सर, जो जिसका बोट है। मैं उस बोट वाले से मैं मिल चुका हूं। हाँ, मैं प्राउडली उनका वो प्रोडक्ट यूज करता हूँ, बिकॉज़ ही इज इंडियन। क्या कर रहे हैं यार तू? यार क्या नाम है? मजाक है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ सर गूगल पे। चेक कर लो, बिकॉज़ ऐसे इंसान का नाम भूलना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी बात है, किसी का भी नाम नहीं भूलना चाहिए। इंसान कोई भी हो यार, अगर आप उसको मेंशन कर रहे हैं तो वी शुड नो हिज नेम। पता लगाओ क्या है उसका। अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। हाँ, आई मेट अमन गुप्ता। हाँ, अच्छा, एनीवे, तो क्या बोल रहे हैं आप? अमन गुप्ता ने फिर वो कंपनी वही देखो, अमन गुप्ता ने कंपनी छोड़ी क्योंकि अमन गुप्ता को यह लगा कि यार एक बात बताओ, जब मैंने आपको इतना करके दिया है जी, जब मैंने तुम्हें छप्पर फाड़ के प्रॉफिट दिए हैं जी, छप्पर फाड़ के मैंने तुम्हें प्रॉफिट दिए हैं, तो तुम मुझे छप्पर फाड़ के सैलरी क्यों नहीं दे रहे? पॉइंट है सर। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल सही है। क्या यह सच है? नहीं। सच क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं दिया ना। यही मेरा कहना है। अमन गुप्ता को नहीं, जो भी कंपनी, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूं, जो भी कंपनीज कहती हैं कि हमें आप काम कीजिए, आप बहुत सारी मेहनत कीजिए, हाँ, बट जब भी एम्प्लॉइज को उसका बेनिफिट देने का बात आता है, एक बहुत बड़ा बार दिया जाता है कि मार्केट स्टैंडर्ड ये नहीं कहता है। यही सच है और ये सही नहीं है जी, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं वही बोल रहा हूं आपको, आप समझो जी। अमन गुप्ता जैसे एम्प्लॉय होंगे 1000 में एक, ठीक है। हर एम्प्लॉय अमन गुप्ता नहीं होता, पहली चीज ये समझ लो। दूसरी चीज ये है कि कंपनियां फायदा उठाती हैं एम्प्लॉयज का। अगर आप एम्प्लॉयज का फायदा नहीं उठाओगे, आप मल्टी $billion कंपनी नहीं बना सकते। ये सब लोग, वही तो मैं कह रहा हूं, ये सब लोग अच्छे बन रहे हैं। सब लोगों ने L&T के चेयरमैन को पकड़ के मतलब रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया। ये वही काम करते हैं यार,
ये जो दोगलापन है ना, ये दोगलापन यही है। ये कह रहे हैं कि तू गलत है भाई, तूने गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला। ये खुद भी तो यही करते हैं, गलत तो है ही वो। 90 यार आप किसी को काम कराओगे, उसका सिस्टम फेल हो जाएगा यार, उसका सिस्टम फेल हो जाएगा, अस्पताल में एडमिट हो जाएगा वो। 90 घंटे। हाँ। वैसे एक बात बताऊं प्रोड्यूसर, सच बताऊं, आई वर्क मोर देन 90 आवर्स अ वीक, क्योंकि मेरा और कोई शौक नहीं है। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ फौज के, और एक मेरा बचपन का दोस्त है डॉक्टर सत्यंत कुमार खाटियान। वो यहाँ पे अभी अलीगढ़ उसकी पोस्टिंग हो गई है। वो अलीगढ़ में वो सत्यंत, वो मेरे बचपन का दोस्त है। आई थिंक ही हैज विजिटेड ऑफिस वंस सर। सत्यंत, हाँ हाँ, वो बैठ के हमारे नीटू है उसका नाम। हाँ याद आ गया हाँ, सर। ठीक है। हाँ जी। His father used to be a very famous wrestler, and सत्यंत is a PhD in sports medicine। और सत्यंत अलीगढ़ में है अभी। यही मेरे हैं, यही मेरे, इसके अलावा मेरा यही काम है। लेकिन मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि हमारी टीम में छोड़ के प्रोड्यूसर, मैं किसी को तंग नहीं करता। प्रोड्यूसर तुम्हें तो मैं 160 घंटे काम कराऊंगा, तुम देख लेना। और प्रोड्यूसर मैं काम भी करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सर। प्रोड्यूसर ये चूरन मत दो, तुम 90 घंटे काम करते हो। नहीं नहीं, 90 घंटे की, बट जब भी जरूरत होती है मैं काम के लिए अवेलेबल रहता हूँ। वो है, वो देखो, आई एग्री विथ यू एंड दिस आई विल ग्रांट यू कि रात के मैं 2 बजे फोन करूंगा, अगर तो कभी मना नहीं करा, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। बट मैं देखो यार, सिर्फ ये ना पूरे बताने का क्या मतलब है जी। जिसने भी अरबों डॉलर कमाए हैं, अच्छा बन के नहीं कमाए। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, पर क्या ये सच है? सच है। ये सच है। और जिसको ये लग रहा होगा कि मैंने इस पूरे डिबेट में अपनी भड़ास वड़ास निकालने की कोशिश की है, तो एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई वर्क एक्सपर्टीज, मुझे अच्छा मिलता है, मुझे हाइक भी अच्छा मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बट ये जो क्वेश्चंस थे, ये बहुत सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे फ्लड कर रहे थे, तो मुझे लगा या सर को भी लगा कि हमें बात करनी चाहिए इस पे। प्रोड्यूसर, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूं जी। लाइफ इज अनफेयर, राइट? इसीलिए मैं सारे एम्प्लॉयज को एक ही बात बोलूंगा, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, ठीक है? आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, और आपको आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करोगे। एआई आ रहा है, ठीक है, सुपड़ा साफ कर देगा वो। अभी तो एआई का बचपन चल रहा है। वो बच्चा नहीं होता, छोटी सी नैपी पहन के लाला दादा करता रहता है, जो लेटा हुआ पीठ पे, खड़ा नहीं हो पाता। एआई उस स्टेज पे है। अगले 5 साल में एआई ऐसे हो जाएगा कि इट विल टेक ऑटोनोमस डिसीजंस। अमेरिका ड्रोन्स बना रहा है, सुनो, अमेरिका ड्रोन्स बना रहा है जो कि एक बार आपने लॉन्च कर दिए, वो दुश्मन को देखेगा, खुद फैसला लेगा कि इस दुश्मन को मारना है कि नहीं मारना। खुद, हाँ, आईएफएफ जो होता है ना, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, वो खुद आईएफएफ करेगा, खुद देखेगा दोस्त है दुश्मन, खुद उसकी सॉफ्टवेयर ये फैसला करेगी कि इसकी जिंदगी खत्म करने की नहीं करनी। ये हो रहा है। अब छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलिट्री के लिए बनी फौज के लिए। किसके लिए? फौज के लिए। लेकिन वो सिविलियन जिंदगी में आ रही हैं, जैसे रे-बैन सनग्लासेस। रे-बैन सनग्लासेस सिविलियंस के थोड़ा ना बने थे, दे वर मेड फॉर द यूएस एयरफोर्स। वो बाद में सिविलियंस ने पहनना शुरू कर दिया। इंटरनेट सिविलियंस के लिए थोड़ा ना बना था। इंटरनेट वॉज मेड फॉर द मिलिट्री, इट वॉज नेवर मेड फॉर सिविलियंस। आज इंटरनेट के बिना कुछ चलता नहीं। आज इंटरनेट के बिना आप कह रहे ईमेल वीमेल जो आप पूरा का पूरा मैटर कर रहे हो, इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो, वो ओरिजिनली जो बना था। हम ये वीडियो इंटरनेट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब रील तक कहां चलेगा? हाँ, ये वीडियो इंटरनेट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बना फौज के लिए। अब जो फौज के लिए बन रहा है वो ड्रोन के लिए, आपको नहीं लगता वो 4-5 साल के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर में आएगा? क्यों नहीं आएगा? और यही लोग जो कह रहे हैं कि भाई एलएनटी के चेयरमैन ने गलत करा, एलएनटी के चेयरमैन ने बहुत गुनाह कर दिया, ये खुद हैं जो सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालेंगे, क्योंकि उनके पास एआई की सॉफ्टवेयर आ गई जो वो काम करते हैं। आपको क्या लगता है कल परसों नरसों 4 दिन के बाद, 4 साल मान लो, सॉरी माय मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव सेड 4 days, मेरा मतलब था 4 दिन या 5 दिन, 5 साल या 10 साल के बाद, आज की तारीख में क्या ऐसे टीवी स्टूडियोज नहीं है जो एआई इमेज से एंकरिंग करवा रहे हैं? और आज की तारीख में तो आप फीड करते हो, यही एआई इमेज
5 साल के बाद वो होगी जो खुद जज करेगी कौन सी न्यूज है, और खुद आपको नहीं पता लगेगा कि धीरे 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 एआई इमेजेस आपको दिख रही होंगी सोशल मीडिया रील्स में, जो बड़ी रियल हैं, जो आज से करीब 1-2 साल पहले रियल नहीं थी, अब आपको रियल दिख रही है ना वो एआई इमेजेस। ये साल भर पहले रियल नहीं थे, अब रियल। ये और इंप्रूव होता रहेगा, और इंप्रूव होता रहेगा यार, और इंप्रूव, इतना इंप्रूव हो जाएगा कि यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट कि वेदर इट्स अ ह्यूमन बीइंग और एआई। मैं आपको यही बोल रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं आज की बहस में ये, इसलिए बोल रहा हूं प्रोड्यूसर, क्योंकि देयर विल कम अ डे when you will have an AI image that works as well as a human being, even better. And when that happens, all these corporate big shots, right, all these corporate big shots who are criticizing the L&T chairman, ये लोग सबसे पहले हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज को निकालेंगे। तुम्हारा फोन फिर बज रहा है प्रोड्यूसर, तुम अपने यार, तुम सुनो, तुम ना इस पे मत रखा करो अपने फोन को। अब मैं कल से बाहर ही छोड़ के आऊंगा, फिर मैं मीटिंग्स वाले कॉल मिस हो जाते हैं। कौन से? जो भी आते हैं ऑफिस के जरूरत के लिए कॉल्स, वो मिस हो जाते हैं, तो फिर दोबारा कॉल करो उनको। तुम ही बन रहे हो बेटा L&T के चेयरमैन, बड़ा तुम्हारे कॉल्स आ रहे हैं। इसको आप कमेंट में लिखना, इसको 160 घंटे काम करवाया जाए कि नहीं, बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर दांत दिखा रहा ही कर रहा है अभी। ठीक है, चलो भैया चलते हैं, अब TCD रिकॉर्ड करना है। राम राम। नमस्ते।